वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड अफेयर क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम सॉलिड स्टेट का रिवीजन करेंगे बेटा, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे पास आने वाले हैं। तो बेटा एक ही हमें चारा बचता है कि रिवाइज जितना हो सके उतना रिवाइज करिए। तो बेटा एक रिवीजन क्लास होगी ये, इसमें समझाना कम होगा, थोड़ा फास्ट चलेंगे अब। तो आइए शुरू करते हैं बेटा। तो देखिए सॉलिड स्टेट, तो सबसे पहले सॉलिड क्या है बेटा, हम अच्छे से जानते हैं। The substances which have definite shape and volume are called solid, and the intermolecular force of attraction between their constant particle are very strong. मीन्स सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वे क्या होते हैं बेटा, स्ट्रांग होते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, तो नंबर फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स, यानी सॉलिड में जो उसके कांस्टेंट पार्टिकल हैं उनका अरेंजमेंट क्या है बेटा। तो नंबर फर्स्ट टाइप के होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, द सॉलिड्स इन विच देयर कांस्टेंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन ए स्पेसिफिक पैटर्न एंड प्रोवाइड्स स्पेसिफिक ज्योमेट्री टू द क्रिस्टल लैटिस, यानी इनमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो एक स्पेशल अरेंजमेंट में रहते हैं, जिससे वो क्रिस्टल को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारे पास ऑल आयनिक सॉलिड्स हुए है ना, जैसे एग्जांपल आपके लिए दे रखा है NaCl, ZnS, CdS। नेक्स्ट आइए बेटा अमॉर्फस सॉलिड, द सॉलिड्स इन विच देयर कांस्टेंट पार्टिकल्स आर नॉट प्रेजेंट इन ए स्पेसिफिक अरेंजमेंट एंड दैट्स वाई दे नॉट गिव एनी स्पेशल ज्योमेट्री। फॉर एग्जाम्पल है बेटा प्लास्टिक हुआ, ग्लास हुआ, रबर हुई, एक्सेट्रा। नेक्स्ट बेटा इनमें हम डिफरेंस देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। तो नंबर फर्स्ट है बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसे मैंने अभी कहा, दे हैव स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स, बट अमॉर्फस में दे डू नॉट हैव स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स। नेक्स्ट है बेटा दे आर ट्रू सॉलिड्स, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैसे होते हैं बेटा, ट्रू सॉलिड होते हैं, जबकि दे आर स्यूडो सॉलिड। बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है, स्यूडो माने झूठे सॉलिड होते हैं, और हम इन्हें दूसरा नाम देते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, यानी ये हमें सॉलिड दिखाई देते हैं लेकिन वास्तव में सॉलिड नहीं होते। नेक्स्ट है बेटा दे हैव स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट, बट यहाँ है बेटा दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इन ए रेंज। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है बेटा दीज आर एन आइसोट्रॉपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं बेटा, एन आइसोट्रॉपिक होते हैं। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका मतलब है इनके सभी डायरेक्शंस में बेटा, क्रिस्टल के सभी डायरेक्शन में उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी, जैसे विस्कोसिटी हुई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, ये सारे क्या होंगे बेटा, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। जबकि अमॉर्फस सॉलिड कैसे होते हैं बेटा, आइसोट्रॉपिक। कैसे होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं। इसका मतलब क्या है कि क्रिस्टल के ऑल डायरेक्शंस में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। नेक्स्ट बेटा दे हैव डिसकंटिन्यूअस कूलिंग कर्व, यानी इनमें इनका जो कूलिंग कर्व है वो कैसा होता है बेटा, डिसकंटिन्यूअस। देख रहे होंगे आप कुछ इस तरह का, जबकि इनका जो कूलिंग कर्व है वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस। ऐसा क्यों है, क्योंकि बेटा ये जो एनर्जी गैप आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, इनकी लैटिस एनर्जी के लिए आ रहा है। नेक्स्ट बेटा इनके एग्जाम्पल्स हमने जैसे अभी देख ही लिए थे कि NaCl, KCl, ये हमारे रहे बेटा आयनिक सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड, जबकि प्लास्टिक हुआ, ग्लास हुआ, रबर हुआ, पेपर हुआ, ये हमारे किस में आ गए, अमॉर्फस सॉलिड में। नंबर बी टाइप का बेटा क्लासिफिकेशन रहेगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स, कि भाई उनके कांस्टेंट पार्टिकल्स के टाइप्स क्या हैं। तो नंबर फर्स्ट होगा बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आपको पता है मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे बेटा, कांस्टेंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल, वन डर वाल्स फोर्स होंगे उनके बीच में, और इनके जो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो क्या होंगे बेटा, लो होंगे। कंडक्टिविटी भी क्या होगी, लो होगी, या बेड कंडक्टर्स होंगे। अब हम इनको फर्दर क्लासीफाई करते हैं बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को, कैसे। नंबर फर्स्ट पोलर मॉलिक्यूल्स, जैसे आपको पता है HCl हुआ बेटा, है ना, ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव। HBr हुआ, Br पार्शियली नेगेटिव, H पार्शियल पॉजिटिव। तो ये बेटा हमारे कैसे होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाएंगे। इनके बीच में लगने वाले फोर्स होंगे वही वान डर वाल्स फोर्स, जो कि वीक होंगे बेटा,
बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट भी लो होंगे और कंडक्टिविटी भी क्या होगी, लो होगी। नेक्स्ट है बेटा नॉन पोलर, जैसे डाई एटोमिक सॉलिड है। डाई एटोमिक सॉलिड बेटा हमारे पास H2 हुआ सॉलिड में, Cl2 हुआ सॉलिड में, O2 हुआ सॉलिड स्टेट में, O3 हुआ सॉलिड स्टेट में, ट्राई एटोमिक आ गया, P4 हुआ सॉलिड पॉली एटोमिक आ गया। तो दिस बेटा नॉन पोलर कोवेलेंट नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बेटा। वही वान डर वाल्स फोर्स होंगे, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट लो होंगे, कंडक्टिविटी भी लो होगी। नेक्स्ट आइए बेटा हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो देखिए बेटा H2 हुआ सॉलिड स्टेट में, NH3 हुआ सॉलिड स्टेट में, HF हुआ सॉलिड स्टेट में। तो ये हमारे बेटा कौन से हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में सॉलिड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। नेक्स्ट आइए नंबर 2 टाइप के बेटा जो सॉलिड होंगे वो होंगे आयनिक सॉलिड। तो नाम से पता चल रहा है बेटा इनमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, आयन। इनके बीच में लगने वाले जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो कौन से होंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बेटा इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो किससे होंगे, हाई होंगे। अब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी कि ये सॉलिड स्टेट में तो नॉन कंडक्टर होते हैं, बट अपनी मॉल्टन स्टेट और एक्वस फेज में क्या होते हैं बेटा, गुड कंडक्टर्स होते हैं। ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन आता है कि NaCl इज अ बैड कंडक्टर इन इट्स सॉलिड फेज बट इज अ गुड कंडक्टर इन इट्स एक्वस फेज। तो ऐसा कारण क्या है बेटा कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन द एक्वस फेज इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 3 आइए बेटा कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, एटम। इन्हें हम नेटवर्क सॉलिड भी कह देते हैं, नेटवर्क सॉलिड। अब बेटा इनकी जो मेल्टिंग, इनमें जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है, कोवेलेंट फोर्स होता है। इनकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, वेरी हाई। क्यों, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर में 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है बेटा, 3D नेटवर्क। जैसे हमारा डायमंड हुआ, जैसे हमारा ग्रेफाइट हुआ, जैसे हमारा सिलिकॉन कार्बाइड हुआ, जैसे SiO2 हुआ बेटा, ये सारे हमारे नेटवर्क सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। अब इनके जो बेटा कंडक्टर्स होंगे तो ये कैसे होते हैं, ये भी बैड कंडक्टर्स होते हैं या नॉन कंडक्टर्स होते हैं, बट एक्सेप्ट ग्रेफाइट बेटा। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर है। रीजन आप जानते हो, क्योंकि ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, जिसके कारण इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री पाया जाता है, इसलिए यह गुड कंडक्टर होता है। नेक्स्ट है बेटा नंबर 4 टाइप के हैं मेटेलिक सॉलिड्स। तो मेटेलिक सॉलिड्स में जो बेटा कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं कर्नेल्स। अब सर कर्नेल क्या होते हैं, तो बेटा कर्नेल व्हेन मेटल आयन प्रेजेंट इन दी सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे हम नाम देते हैं बेटा कर्नेल। जैसे मैंने यहाँ शो किया गया है, मेटल प्रेजेंट इन दी सी या पॉन्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कर्नेल। इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो कौन से होंगे, मेटेलिक फोर्स होंगे। तो बेटा बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट जनरली हाई होते हैं मेटल्स के, और कंडक्टिविटी बेटा कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट आइए, तो देखो बेटा ये रहा क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन रहा ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, दूसरा रहा बेटा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स। नेक्स्ट आइए बेटा सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे हम। पहला पॉइंट है बेटा लैटिस पॉइंट। आप जानते हो लैटिस पॉइंट द स्पेस इन ए क्रिस्टल लैटिस एट विच देयर कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, यानी किसी क्रिस्टल लैटिस का वह पॉइंट जहाँ उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाता है बेटा, लैटिस पॉइंट। नेक्स्ट आइए बेटा क्रिस्टल लैटिस, इट इज अ 3D स्ट्रक्चर इन विच मैनी स्मॉलर यूनिट्स आर ऑलवेज इन ए स्पेसिफिक पैटर्न। यानी क्रिस्टल लैटिस क्या है बेटा, जो बहुत सारी जो कांस्टेंट यूनिट्स हैं क्रिस्टल लैटिस की, वो एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज होती हैं, इस तरह से, कुछ इस तरह से बेटा, और वो क्या बनाती हैं, एक 3D स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे हम नाम देते हैं क्रिस्टल लैटिस। नेक्स्ट आइए यूनिट सेल, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस विच गिव्स टू होल क्रिस्टल अपॉन इट्स रिपीटिशन इन 3D। तो बेटा किसी भी क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा पार्ट जिसे 3D में हम बार बार रिपीट करने पर एक होल क्रिस्टल प्राप्त होता है, उसे हम नाम देते हैं यूनिट सेल। नेक्स्ट बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच अटैच विथ सिंगल पार्टिकल इन ए क्रिस्टल लैटिस,
यानी किसी क्रिस्टल लैटिस में एक पार्टिकल द्वारा कितने अदर पार्टिकल्स अटैच हैं वो क्या कहलाती है बेटा, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट आइए, तो बेटा देखो इसके बाद हमारे पास आता है कि भाई पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल को हम कैसे पढ़ेंगे बेटा, है ना, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। तो देखो दो पैरामीटर होते हैं बेटा ये किसी भी यूनिट सेल के। नंबर फर्स्ट एज लेंथ बेटा, और दूसरा होता हमारा एक्सियल एंगल, दूसरा होगा एक्सियल एंगल। तो देखो एक हम बेटा क्यूबिक यूनिट सेल ले रहे हैं आपके सामने, जैसे ये हमारी एक क्यूबिक यूनिट सेल है इस तरह से। अब हमारी जो एक्स होंगे बेटा, ये एक्सेस होंगे, ये एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया, और ये हमारा जेड हो गया बेटा, ये तो एक्सेस हो गए। अब एंगल, जैसे बेटा हम एंगल शो करें तो यहाँ ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, गामा हो गया। तो इन दोनों के बेस पे, यानी एक्सियल एंगल एंड एज लेंथ के बेस पे बेटा डिफरेंट टाइप्स की यूनिट सेल होती है, ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैटिस पॉइंट्स। तो अभी हम इन्हें एक एक करके देखेंगे, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट आइए, पहले हम देखते हैं बेटा कि जो लैटिस पॉइंट का अरेंजमेंट है उसके बेसिस पे यूनिट सेल को कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहली होती है बेटा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल सी बात है, इनसे मिलकर जो क्रिस्टल लैटिस बनेगा उसे हम नाम क्या दे देंगे, सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्रिस्टल लैटिस बेटा, है ना, क्रिस्टल लैटिस। अब यहाँ क्या होता है, इस प्रकार की यूनिट सेल में जो उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं बेटा, वो कहाँ होते हैं, केवल कॉर्नर्स पे होते हैं, केवल कॉर्नर्स पे, इस तरह से। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि इसमें लैटिस पॉइंट कितने हैं, तो आप कह दोगे 8। और मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो आपको पता होना चाहिए जो कॉर्नर्स पे जो पार्टिकल होता है उसका हिस्सा कितना होता है, 1/8 इंटू 8। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास कितने आ गए बेटा, 1। नाउ नेक्स्ट आइए, BCC बेटा, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या होता है, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते ही होते हैं, ठीक है सर, लेकिन बेटा एक पार्टिकल क्यूब के सेंटर में भी प्रेजेंट होता है। तो जो कॉर्नर्स पे होंगे उनका हिस्सा कितना होता है, 1/8। जो सेंटर में होता है उसका कितना होता है बेटा, 1। तो मैं कहूँ अगर आपसे कि लेटिस पॉइंट कितने हैं BCC में, तो आप कहोगे 9। और मैं कहूँ बेटा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने, तो आप कैसे निकालोगे कि 8 इंटू 1/8 प्लस 1। तो ये हमारे पास कितने निकल के आगे बेटा, 2। नेक्स्ट आइए, नंबर थर्ड टाइप की होती है बेटा FCC यूनिट सेल, FCC यूनिट सेल। अब FCC के लिए आप क्या करते हो कि भाई हमारे पास कांस्टेंट पार्टिकल्स एक तो उसके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, ईच कॉर्नर्स पे, ठीक है सर, प्रत्येक कॉर्नर पे होंगे। और बेटा एक पार्टिकल उसके ईच फेस पे भी प्रेजेंट होता है, फेस पे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जो कॉर्नर्स पे पार्टिकल है उसका तो बेटा 1/8, जो फेस पे उसका 1/2। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि लेटेस्ट पॉइंट कितने FCC में, तो आप कहोगे 8 + 6 यानी 14। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स यानी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, तो आप क्या कहोगे कि 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 3 + 1 = 4। नेक्स्ट आइए बेटा, इसके बाद फिर हमारे पास आता है नंबर 4 टाइप की एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें देखिए क्या होता है, जो कांस्टेंट पार्टिकल हैं वो उसके कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं, लेकिन दो पार्टिकल्स अपोजिट एंड पर भी होते हैं बेटा। तो लेटिस पॉइंट कितने हो जाएंगे, 8 + 2 10। जबकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालोगे बेटा, वही 8 इंटू 1/8 प्लस 2 इंटू 1/2, यानी सिंपल हमारे पास कितना आ गया, 1 एंड 1 = 2। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है बेटा एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखिए हमारे पास एक क्यूबिक यूनिट सेल में जो एज होती है वो कितने होते हैं बेटा, 12। और जो एज पर पार्टिकल होता है उसका हिस्सा कितना होता है, 1/4। तो अगर आप लेटिस पॉइंट कैलकुलेट करोगे तो ये कितने हो जाएंगे, 12 + 8 = 20, ठीक है सर। अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे बेटा, कैसे निकालेंगे कि भाई 8 इंटू 1/8, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस 12 इंटू 1/4।
तो ये हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा बेटा 4। नेक्स्ट आइए, अब देखो बेटा इन एक्सियल एंगल एंड एज लेंथ के बेस पे जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं वो हमारे 7 टाइप के होते हैं। अब देखिए इन 7 टाइप के लिए बेटा मैंने एक ट्रिक बना रखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको एज इट इज याद करके जानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसकी ट्रिक क्या होती है बेटा, सी टोर